क्लास 12 हिंदी मैथिली शरण गुप्त गीत के बारे में अध्ययन करते हैं। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो गीत लिखी गई उसके बारे में, ये साकेत से लिया गया है। साकेत, और जो साकेत है वह रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस। इस गीत में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले समझ लो कहानी के बारे में, तब हम लोग शुरू करेंगे। इस गीत में लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? लक्ष्मण और उर्मिला। लक्ष्मण की बात करें तो निश्चित रूप से रामचरितमानस में ही आता है। और ये कहानी में आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी जब राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ है तो लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए जंगल में। जंगल में जाने के बाद उर्मिला लक्ष्मण के बारे में सोच रही है, अपने प्रीतम के बारे में सोच रही है, और वह चाहती है कि एक बार लक्ष्मण हमसे मिले, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। तो उर्मिला जी का जो दशा है, जो उनके मन में भाव है, जो लक्ष्मण के लिए वो सोचती है, उनके मन में जो प्रेरणा उत्पन्न होती है लक्ष्मण जी के लिए, उसी का वर्णन इस गीत में हम लोग पढ़ेंगे कि उर्मिला जी के मन में कौन कौन विचार आ रहे हैं, क्या क्या वो सोच रही है लक्ष्मण जी के बारे में। क्योंकि लक्ष्मण जी जंगल में और उर्मिला जी अयोध्या में। तो उर्मिला के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो। कराय कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भावे, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। पहले 3 लाइन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बड़ा व्याकुल है उर्मिला, बड़ा उनको दुख है। तो उस दुख का जो भाव है उर्मिला अपने एक सखी से कहती है। उनकी सखी उनके पास है। उर्मिला अपनी सारी बातें सखी से कहती है। आपको बहुत अच्छा हम समझा रहे हैं कि आप समझिएगा। कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए। निरख माना होता है देखो, सखी माना होता है सखी। उर्मिला कहती है हे सखी देखो ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी का नाम है। यह उड़ करके उर्मिला जी के पास गए हैं जंगल से। उनको ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी ने ही भेजा है। इसमें आप वर्णन में देखेंगे। कहती है सखी देखो, निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला अपनी सखी से कहती है अरे हे सखी देखो ये खंजन पक्षी उड़ करके मेरे पास आए। ये खंजन पक्षी उड़ करके मेरे पास आए। क्यों आए हैं? किसने भेजा? तो क्या कह रहा है कि फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भावे। फेरे माने फेरे हैं। उन माना होता उसने, मेरे माना होता मेरे, और रंजन माना होता है प्रीतम। लक्ष्मण के बारे में बता रही हैं। नयन माना होता है नेत्र, इधर मन भावे, इधर मन को भाते हुए। माने आप कहेंगे कि जो मेरे प्रीतम, उर्मिला जी करे अपने सखी से कि हे सखी जो मेरे प्रीतम लक्ष्मण जी हैं वो अपने नयन को, अपने नेत्र को मेरे तरफ फेरे हैं, मेरे तरफ अपने नेत्र को किए हैं। इसीलिए इसको बताने के लिए ये खंजन पक्षी मेरे पास क्या है आए हैं। ये खंजन आए हैं। ये खंजन पक्षी से हमें पता चल रहा है कि मेरे जो प्रीतम लक्ष्मण जी हैं अपने नयन को, अपने नेत्र को हमारे तरफ क्या है किए हुए। उर्मिला ये बात सोच रही है। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसावे। फैला उनका तन का आतप। तन माना होता है शरीर, तन माने शरीर, और आतप माना होता है गर्मी। आतप माना होता है गर्मी। कह रहा है कि फैला उनके तन का आतप, मन में वो सरसाए। लक्ष्मण जी का जो शरीर का गर्मी है वह फैला हुआ है और उनका मन सरस रहा है। सरस का मतलब होता है कि उनका मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि शायद अब मुझे उर्मिला जी से मिलना चाहिए। उसी का वर्णन इस पंक्तियों में दिया गया। बता दोगे 3 लाइन का? बोलो।
कहता है कि घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। उर्मिला जी अपने सखी से कहती है, सखी घूमे हुए इस ओर यहाँ, यह हंस यहाँ उड़ आए। खूब अच्छा से देखिएगा, कहती है कि घूमे माने घूमे हैं इस ओर, हमारे ओर। उर्मिला जी कहती है कि लक्ष्मण जी मेरे प्रीतम जी हमारे ओर घूमे हैं। इसका प्रमाण कौन दे रहा है, इसके बारे में कौन बता रहा है कि हंस यहाँ उड़ आए। जो हंस पक्षी है ये उड़ करके हमारे पास आए हैं। उर्मिला जी कहती है जो हंस पक्षी है ये उड़ करके हमारे पास आए हैं। इसका मतलब हुआ कि मेरे प्रीतम जो लक्ष्मण जी है हमारे तरफ क्या किए, घूमे हैं। इसके बारे में कौन बता रहा है, हंस बता रहा है। मेरे प्रीतम जो लक्ष्मण जी है हमारे तरफ घूमे हैं, घूम करके इशारा कर रहे हैं। इसके बारे में ये हंस जो पक्षी है उड़ करके आकर मुझे क्या करे बता रहे हैं। आगे देखते हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। करके ध्यान इस जन का, जन माना होता है संसार, जन माने व्यक्ति भी आप कह सकते हैं। कह रहा है कि करके ध्यान आज इस जन के निश्चय वे मुस्काए। उर्मिला जी कह रहे सखी से, अरे सखी ऐसा लगता है कि हमारे प्रीतम हमारे ध्यान में है, हमारे ध्यान करके और वो मुस्कुरा रहे हैं। हमारे प्रीतम हमको देख करके, हमको याद करके आज क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, और मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या हुआ है भाई, फूल माने होता है खिल उठे हैं, कमल माने कमल के फूल, अधर माने ओठ से, ओठ के जैसा, बंदूक माने होता है लाल रंग के पुष्प का नाम है बंदूक, लाल रंग के पुष्प है बंदूक। सुहाए माने होता है सुंदर दिखाई देता है। तो कह रहा है कि फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। जो कमल का पुष्प है, जो कमल का पुष्प है वह खिल उठा है। और क्यों खिल उठा है, और ऐसा लगता है कि जो लाल रंग का बंदूक का फूल है वह भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। क्यों सुंदर दिखाई रहा है, किसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में कि लक्ष्मण जी हमारी तरफ ध्यान करके मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने की वजह से जो कमल का पुष्प है वो खिल चुका है, जो बंदूक का लाल पुष्प है वो भी खिल चुका है। बता दोगे ना। स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारो लोई अश्रु अर्ध भर लाए। कहती है कि स्वागत 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 करती है। शरद माना होता है शरद ऋतु को, जो शरद ऋतु है उसका वह स्वागत करती है, और कहती है कि भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। उर्मिला जी कहती है कि हे शरद ऋतु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हम क्या किए हैं, पाएँ। हे शरद ऋतु हम बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन हम क्या किए हैं, पाएँ। नभने मोती वारो, नभने मोती वारो, नभ माना होता है आकाश, आकाश से मोती नीचे निकल रहा है। लो अश्रु अर्ध भर लाए, लो, और फिर कहती है उर्मिला जी कि हमारे आंखों में क्या होगा, आंसू आ गया है। अश्रु माने क्या होता है, आंसू आ गया है। बता दोगे। तो आपने देखा कैसे उर्मिला जी कह रही है। चलो अब दूसरे स्टेंजा में कैसे उर्मिला वर्णन करती है शिशिर ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कहती है कि शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इसे निज नंदन में। कपना कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नयन निर्यदि तू मानस भजन में। तो मोती सा मैं अकिंचन रखूं उसके मन में। हंसी गई रो भी न पा सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। एकदम बाबू ध्यान से। शिशिर का मतलब होता है जाड़ा ऋतु, पतझड़ ऋतु माने जाड़ा और पतझड़ ऋतु के बीच में जो होता है। कहते हैं कि हे शिशिर ऋतु तू न फिर गिरी वन में। गिरी माना होता है पर्वत, और वन माना होता है वन। हे शिशिर ऋतु तुम पर्वत और जो वन है उसमें मत घूमो। हे शिशिर ऋतु तुम पर्वत और वन में मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस नंदन में। करिए
कि जितना मांगे, जितना तुम मांगोगे, है शिशिर ऋतु, तुम जितना मांगोगे पतझड़ दूंगी मैं, उतने पतझड़ माना होता पत्ते दूंगी इस निज नंदन। नंदन माना होता शरीर, नंदन मन क्या होता है? शरीर। उर्मिला जी कहती है कि हे शिशिर ऋतु, तुम्हें जितना पत्ते चाहिए उतना पत्ते मेरे शरीर से ले लो, लेकिन तुम वन में और पर्वत में मत घूमो। गिरी माने पर्वत, वन माने वन। हे शिशिर ऋतु, तो वन में पर्वत में मत घूमो, तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए, पत्ते चाहिए, उतना मेरे शरीर से तुम क्या कर लो, ले लो। कौन कह रही है? उर्मिला कह रही है। किससे कह रही है? शिशिर ऋतु से कह रही है। जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। तन माना होता है शरीर। हे शिशिर ऋतु, तुम्हें जितना कंपन चाहिए ये पूरा कंपन मेरे शरीर से तुम क्या कर लो, ले लो। तो कोई लिखा है ना, जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, तुम्हें जितना कंपन चाहिए उतना कंपन मेरे शरीर से तुम क्या कर लो, ले लो। फिर कहती है उर्मिला कि सखी कह रही पांडुरता क्या क्या अभाव आनंद में। पांडुरता माना होता है पीलापन, पांडुरता माने पीलापन, उसके किताब में पूरा लिखा होगा। और आनंद माना होता है मुख। आनंद माने क्या होता है? मुख। कि सखी कह रही पांडुरता क्या क्या अभाव आनंद में। उर्मिला कहती है कि मेरे सखी कह रही है कि हमारे मुख पर पीलापन का कोई कमी नहीं है। हमारे मुख पर, माने मुख पर पीलापन का मतलब है कि आप लक्ष्मण जी दूर चले गए तो तनी दुखी हैं। आदमी जब दुखा होता है शरीर तनी सा पीलापन शरीर के ऊपर आ जाता है, चमक तनी कम हो जाती है। फिर कहती है कि वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर, वीर वो वीर किसको कह रही है? जो ऋतु है उसको कह रही है। और जमा दे, जमा माने जमा दे, नयन माना होता है नेत्र में, और नीर माना होता है जल, या नीर माने यहाँ पर आंसू भी कह सकते हैं। यदि तू, मानस माना होता है मन, मानस माने क्या होता है? मन। और भाजन माना होता है पात्र, पात्र या बर्तन कह सकते हैं। मन कहती है कि हे ऋतु, तुम्हें जितना आंसू है पूरा आंसू को जमा दो और हमारे मन के जो बर्तन है उसमें इकट्ठा कर दो। हमारे आंखों में जितना आंसू है सब आंसू को जमा दो, और जो मन का बर्तन मन के अंदर उसको इकट्ठा कर दो। कौन कह रही है? उर्मिला। फिर कहती है कि तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। और फिर कहती है कि मैं उसको मोती बनाकर, देख लो ध्यान से, अकिंचना माने छोटी सी बूंदे जिसको कह सकते हैं। तो मोती सा अकिंचना रखूं उसको मन में। और कह रही है कि मैं जो कह रही है कि हे ऋतु, जब तुम आंसू को जमाओगे तो मैं उसको मोती बना करके अपने मन में रखूंगी। हे ऋतु, जब तुम आंखों के जो आंसू है जब उसको तुम जमा दोगे हमारे मन के अंदर तो मैं उसको मोती बना कर रखूँगी। फिर कहती है हंसी गई, हंसी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि लक्ष्मण जी से दूर चले गए। हंसी गई, रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में। पूछती है ऋतु से, क्या मेरी हंसी तो चली गई है, लक्ष्मण जी चले गए तो मेरी खुशी भी चली गई, क्या मैं अपने जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ? क्या रोना भी माना है, हंसना भी माना है, दोनों माना है? मैं क्या करूँ? दुख समय रोना चाहती हूँ फिर भी कोई ना कोई ऋतु आ जाता है, मुझे याद दिला देता है लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी हमसे दूर चले गए तो मुझे हंसी भी चली गई है। तो वही कह रहे कि हंसी गई, रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में। हे ऋतु, मेरे अंदर से हंसी चली गई, क्या मैं अपने जीवन में अब रो भी नहीं सकती हूँ? तो उत्कंठा देख फिर क्या हो भाव भुवन में। उत्कंठा माना होता है उत्साह। उत्कंठा माने क्या होता है? उत्साह। और भाव भुवन का मतलब होता है संसार। भाव भुवन का मतलब संसार। कह रहा है कि तो उत्कंठा देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। तब मेरे अंदर उत्साह है कि संसार में क्या हो रहा है मैं उसको थोड़ा देखूं। मेरे प्रीतम इस संसार में क्या कर रहे हैं उसको देखने का मेरे अंदर उत्साह जाग रहा है। समझ रहे हो? बोल। कह रहा है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मित मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुझे विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्ही तो, मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर ढारो। देखो
इस पूरे स्टंजा में कामदेव की हम बात करते हैं, हम कामदेव की एक विशेषता बताते हैं। संसार में जितने पुरुष समाज है, जितने पुरुष है, उसमें सबसे सुंदर कामदेव को माना जाता है, और स्त्रियों में सबसे सुंदर रति को माना जाता है। रति जो है कामदेव की पत्नी है। रति क्या है? कामदेव की पत्नी है। संसार की सबसे सुंदर स्त्रियों में रति का नाम होता है, संसार के सभी पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव का नाम आता है। उसी कामदेव की बात उर्मिला कहती है, हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, मुझे इतना मत सताओ। दुख तो है, दुखी तो है, और फिर उसको और दुख बढ़ा रहा है कामदेव। फिर कहती है, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। अभी तो मैं अबला हूँ। अबला का मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सहायता करने वाला नहीं है। बाला का मतलब स्त्री हूँ। वियोगनी का मतलब वियोग में हूँ। कह रहे मैं तो अभी अबला हूँ और वियोगनी स्त्री के रूप में हूँ, कुछ तो दया विचारो, हे कामदेव कुछ तो हम पर दया करो। उर्मिला कर रही, अरे मैं तो अबला हूँ, मैं तो बाला हूँ और वियोग से ग्रसित हूँ, कुछ तो मुझ पर दया करो। किससे कर रही है? कामदेव से कर रही है। कामदेव से कहती है कि आप मुझ पर दया तो करिए। होकर मधु के मित मदन, देखो मदन का मतलब कामदेव, याद जरूर रखना। मदन का मतलब होता है कामदेव, मित का मतलब होता है मित्र, मधु का मतलब होता है बसंत ऋतु। मधु का मतलब बसंत ऋतु। कह रहा है कि होकर मधु के मित मदन, हे कामदेव तुम तो बसंत ऋतु के मित्र हो। देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं, मधु मन होता है बसंत, और मित का मतलब होता है मित्र, मदन का मतलब होता है कामदेव, मनोज का भी मतलब होता है कामदेव। कह रहा है कि हे कामदेव तुम तो बसंत ऋतु के मित्र हो, तुम कटु गरल नगारो। कटु माने कठोरता, तुम इतने कठोरता मुझ पर मत डालो। उर्मिला कहती है कि तुम इतने कठोर मत बनो, इतना कठोरता मुझ पर मत पाओ, इतना कठोर मत बनो, इतना कठोरता हमारे शरीर पर मत डालो। देख लो, गरल मतलब होता है मत डालो, न मन नहीं। कह रहा है कि मुझे विकलता, मैं व्याकुल हो जाती हूँ। उर्मिला कहती है कि मुझे विकलता, विकलता मन होता है व्याकुल होना, मैं व्याकुल हो जाती हूँ। तुझे विफलता, हे कामदेव तुम्हें विफलता ही मिलेगी, कभी कभी सफल नहीं होगे। फिर कहती है कि ठहरो श्रम परिहारो, रुको। श्रम माने होता है थोड़े समय के लिए रुको, यानी हमारा भी दया करो, हमारे ऊपर भी दया करो। कामदेव से कहती है, जब कोई दुखी हो और कोई आ जाता है तो और दुख बढ़ जाता है, तो कहती है तनी हम पर विचार करो, हम भी एक स्त्री है, नौजवान भी है, लेकिन वियोग से ग्रसित है, थोड़ा सा कामदेव हम पर अच्छा करो, दया करो। करे कि बल है तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। देखो हर नेत्र का मतलब होता है, हर माने हरि, हरि का मतलब शिव जी। कहती है कि बल है तो सिंदूर बिंदु। देखिए स्त्रियों को जब शादी हो जाता है तो सिंदूर लगाती है ना, तो कहती है उर्मिला कामदेव से, अगर तुम्हारे पास दम है तो जो हमारा शंकर जी का तीसरा नेत्र के रूप में जो हमारा सिंदूर का बिंदु है, तुम उसको मिटा कर दिखा दो। दम है, बल है, तो हमने जो सिंदूर लगाया है तुम उसको मिटा कर दिखा दो, क्योंकि शंकर जी का तीसरा नेत्र है सिंदूर के रूप में, सिंदूर के रूप में। फिर कहती है कि रूप, अगर तुम्हारा रूप है, दर्प कंदर्प दोनों का मतलब होता है कि रूप पर तुम गर्व करते हो। हे कामदेव तुम्हें अपनी सुंदरता पर अगर घमंड है, गर्व है, तो तुम ही तो मेरे पति पर वारो, तो अपनी सुंदरता को तुम मेरे पति पर क्या कर दो, वारो का मतलब निछावर कर दो। उर्मिला कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं पुरुष में सबसे सुंदर हूँ कामदेव, तो आज तुम अपनी सुंदरता पर गर्व करते हो, तो जो तुम्हारे सुंदरता का गर्व है हमारे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि हमारे पति का आगे तुम्हारा सुंदरता फीका पड़ गया। फिर आगे देखिए लास्ट, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारण करो। फिर कहती है कि लो यह मेरी चरण धूलि, जो मेरे चरण का धूल है, जो मेरे चरण का धूल है उसे तुम ले लो, और ले जा करके जो तुम्हारी पत्नी रति है उसके सिर पर तुम क्या कर दो, धारण कर दो, ले जाकर क्या कर दो धारण। ये आपकी देखो कह रहा है कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विध न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ,
ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट के ओट से, जब वह निकले जाए तब लेटे उसी धूल के लोट से, रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। देखिए, मन में अनेकों विचार आएंगे, उनमें से एक विचार कभी प्रीतम से मिलने का भी विचार आता है, बहुत ज़्यादा आता है, आया भी है इनके मन में उर्मिला जी के, कि मुझे अब किससे मिलना है भाई, लक्ष्मण जी से। क्या कहते हैं, देखो यही आता है इस मन में, कह रहे हैं कि यही आता है इस मन में, मेरे मन में विचार आता है, कुछ विचार आता है। उर्मिला जी कहते हैं कि मेरे मन में कुछ विचार आता है। क्या आता है, देखो, कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उस वन। धन माने धन, संपत्ति, धाम माने होता है धाम। कहते हैं कि मेरे पास जो धाम है, मैं जो धाम करती हूँ, जो मेरे पास धन है, उन सबको छोड़ करके मैं भी उसी वन में जाकर क्या करूँ, रहूँ। किसके साथ, लक्ष्मण जी के साथ। लेकिन 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 बहुत अच्छी बात है, नीचे देख लीजिएगा, आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, सीख मिलेगा यहाँ से। देखो, प्रिय के व्रत में विध न डालो, विध माना होता है बाधा। ये फिर कहते हैं कि लेकिन मैं अपने प्रीतम, जो प्रीतम व्रत लिए हैं उसमें बाधा मुझे नहीं डालना चाहिए। क्या व्रत लिए हैं, कि मैं तो राम का सेवा करूँगा, मैं तो सीता जो भाभी है उसका सेवा करूँगा। लक्ष्मण जी ने व्रत लिया है, अब उस व्रत को पालन भी उनको कराना है, करना है। अब उर्मिला जब उनके पास चली जाएगी तो व्रत का पालन सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रही है, कह कि प्रिय के व्रत में वृद्ध न डालो, मैं अपने प्रीतम जो व्रत लिए उसमें बाधा न डाले, रहूं निकट भी दूर, मैं उनके निकट भी रहकर दूर ही रहूं, मन उनके पास रहूं। और जब मैं उनके पास जाऊंगी ही नहीं, कुछ दूरी पर ही रहूँगी, तो समझो दूरी के बराबर ही है, तो देखेंगे ही नहीं, उनसे बातें भी नहीं होगी, तो दूरी के बराबर है। तो वही करे कि रहूं निकट भी दूर, उनके पास रह कर भी बहुत दूर रहूँ। फिर कहती है कि व्यथा रहे, व्यथा मन होता है बाधा, व्यथा मन होता है बाधा, व्यथा मन होता है दुख। जौन आपकी इच्छा है तो हम कह सकते हैं कि व्यथा रहे माने दुख भी रहे, पर साथ साथ हो समाधान भरपूर, लेकिन साथ साथ इसका समाधान भी होना चाहिए। दुख है तो दुख का समाधान भी होना चाहिए, ये कहती है। आगे, हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष माने खुशी, मेरे अंदर जो खुशी है वह भी, रोदन का मतलब होता है आंसुओं में डूबा रहे, जो खुशी है वह भी आंसुओं में डूबा रही है, यही आता है इस मन में। और यही इस मन में क्या आता है, विचार आता है कि मेरे खुशी जो है वो भी रोदन में डूबा रहे। बता दोगे तुम लोग, कोई दिक्कत ना। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट के ओट, कितना अच्छा बात लिखा है, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट के ओट। अच्छा, आप कभी जाते होंगे वन में तो छोटा छोटा आपको, छोटा छोटा माने बहुत छोटा वृक्ष दिखाई देता है, माने झूर जाना है कहा जला वजह से। मानी कह रही है कि कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि हम भी झुरमुट के ओट ओट माने किनारों से कभी कभी उनको क्या कर ले, देख ले, झाँक करके। तो कह रही हैं कि बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट के ओट से, मेरे मन में ख्याल आता है कि कभी कभी जो झुरमुट है उसके किनारे से मैं लक्ष्मण जी को क्या कर लूँ, देख लूँ। देखो, जब वह निकले जाए, जब वह निकल जाए तब लेट उसी धूल में लोट। और फिर कहती है कि जब वह निकले, कहाँ से निकले, जिस रास्ते से निकले, तो उस रास्ते पर जो धूल है उसमें मैं चाहती हूँ कि जाकर क्या हो जाऊँ, लेट जाऊँ, दर्शन हो जाएगा, उनके चरणों का दर्शन हो जाएगा। भाई प्रीता में उनका चरण ही मिल गया तो सबसे बड़ी बात आपकी। तो वही कहती है कि जब वह निकल जाए तब लेटे उसी धूल में लोट, जब वो निकले तो जिस रास्ते से जाए तो उसका जो धूल है उसी में मैं क्या कर जाऊँ, लेट जाऊँ, उनका दर्शन हो जाए। आगे देखो, रहे रत व निज साधन में, रत माने रमना, रहे रत व निज साधन में, यही आता है इस मन में। कहती है कि मेरे प्रीतम जो है जिस साधन के लिए गए, जिस काम के लिए गए, उस काम में सदैव लगे रहे। रत माने लगना, वह काम में सदैव लगे रहे। किस काम के लिए गए हैं भाई, राम और सीता जी का सेवा करने के लिए गए, तो उस काम में हमेशा लगे रहें, यही आता है इस मन में। और कहती है कि यही मेरे मन में क्या आता है, विचार आता है, यही इस मन में मेरा विचार आता है। समझ गए। चलो अंतिम स्टंजा आते हैं। देखो, साकेत से लिया गया है। साकेत का मतलब होता है कि रामचरितमानस से ये पाठ आपका लिया गया है, ठीक है। तभी तो लक्ष्मण जी की और इसकी बात हो रही है, लक्ष्मण जी और उर्मिला की बात हो रही है। देखो, अच्छी बात है, आपके लिए बात है, और मैं जो बार बार कहता हूँ उसके लिए बात है। कहती है कि जाति जाति गाती गाती कह जाऊँ यह बात, कि धन के पीछे जन
जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम का ही जग जीवन में, यही आता है इस मन में। बहुत पैसा के पीछे भागते हैं, पैसा पैसा करते रहते हैं, तो ये उत्पात है। ये क्या है? उत्पात है। समझ रहे बात को? अच्छा, आपको लगता है कि सर पढ़ा रही में क्या कहती है उर्मिला जी? कहती है कि जाति जाति, अब तो वो जा रही है ना, जाति जाति गाती गाती करे कि मैं जाते जाते एक पद को गाती हुई जा रही हूँ कि कह जाऊँ यह बात। अंत में कहती है कि मैं अब जा रही हूँ और मैं एक बात संसार के लोगों से कहती हुई जा रही हूँ। क्या कर रही है? कि धन के पीछे जन माने लोग होते हैं, कि लोगों को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, कि धन के पीछे लोगों को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। लिखा है कि जगती में उचित नहीं उत्पात। जगती माना होता है संसार, ये संसार में उत्पात उचित नहीं है। धन के पीछे भागना, धन के पीछे भागना ये संसार में उचित नहीं है। प्रेम का ही जय जीवन में, हमेशा प्रेम का ही क्या होता है? जीत होता है। यह आता है इस मन में, और यही मेरे मन में आता है कि हमेशा प्रेम की क्या होती है? जीत होती है। तो ख़त्म हो गया आपकी कहानी। अच्छा।